क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी गलती आपके सबसे अपनों को राक्षस बना दे और आपको ही अपने हाथों से उन्हें मारना पड़े? क्या होगा अगर आपका अपना घर, जहां आप बचपन से बड़े हुए, एक ही रात में आपके लिए सबसे खतरनाक जगह बन जाए? एक घर, एक परिवार और एक ऐसी किताब जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। ये कहानी है जोसेफ प्राइस की, जो अपने दादा बेंजामिन के पुराने धूल से भरे कमरे में बैठा घंटों पुरानी रिकॉर्डिंग्स, फटी हुई डायरियां और डरावने नोट्स खंगाल रहा है। उसके दादा ने सालों पहले एक श्रापित किताब नेक्रोनोमिकॉन के बारे में गहरी रिसर्च की थी। वो किताब जो मरे हुओं को जगा देती है और उन्हें डेडाइट यानी खून के प्यासे इंसानी शक्ल वाले राक्षस बना देती है। जोसेफ को हर पन्ने में साफ चेतावनी मिलती है कि कुछ नाम, कुछ मंत्र, कुछ शब्द कभी जोर से नहीं बोलने चाहिए, वरना दरवाजा खुल जाता है उस दुनिया का जहां से कोई वापसी नहीं होती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी शहर के पास एक झील पर जारेड और लियो नाम के दो दोस्त मछली पकड़ने गए हैं। लियो थोड़ी देर के लिए फोन पर बात करने चला जाता है और जारेड अकेला पानी के किनारे खड़ा रहता है। अचानक पानी हिलने लगता है। जारेड अपनी फिशिंग रॉड खींचता है और हुक में कुछ फंसा हुआ बाहर आता है, एक आधा गला हुआ इंसानी सिर। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो हुक वापस बड़ी तेजी से खींचता है और सीधा जारेड के चेहरे को चीरता हुआ उसे पानी के अंदर गहराई में खींच लेता है। पानी की सतह पर सिर्फ खून के बुलबुले रह जाते हैं। यहीं से चुपचाप शुरू होता है वो श्राप जो आने वाले दिनों में पूरे प्राइस परिवार को निगलने वाला है। दूसरी तरफ शहर में एलिस नाम की एक औरत अपने पति विल के साथ बुरी तरह बहस कर रही है। दोनों के बीच पुरानी नाराजगी, पुराने जख्म फिर से उभर आते हैं। गुस्से में आपे से बाहर होकर एलिस उससे कह देती है कि जाओ, नरक में जाओ। ये शब्द उसके मुंह से निकलते ही विल का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो जाता है। वो कुछ कहे बिना गाड़ी की चाबी उठाता है और गुस्से में गाड़ी लेकर निकल जाता है। शराब के नशे में तेज रफ्तार अंधेरी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए अचानक उसकी गाड़ी किसी चीज से जोरदार टक्कर मारती है। वो चीज कोई इंसान नहीं बल्कि जेसिका नाम की एक डेडाइट है, जो पहले ही एक और श्रापित घटना एविल डेड राइज में मर चुकी थी, लेकिन राक्षस बनकर सड़क पर घूम रही है। गाड़ी पलट जाती है और आग पकड़ लेती है। मरने से पहले जेसिका विल को हंसते हुए बताती है कि अब डेडाइट उसके पूरे परिवार का शिकार करेंगे, यानी श्राप अब सीधा प्राइस खानदान पर आ चुका है और अब कोई नहीं बच सकता। विल की मौत की खबर सुनकर एलिस अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। आखिरी बार जो शब्द उसने अपने पति से कहे थे, वो उसे रात दिन कचोटते रहते हैं। अपने पति को खोने का गहरा दुख और अपराध बोध लेकर वो अपने ससुराल वालों के दूर एक सुनसान से घर में चली जाती है, ताकि थोड़ा सहारा, थोड़ी शांति मिल सके। यहीं रहते हैं विल के माता पिता एडगर और सूजन, उसका भाई जोसेफ जो हमेशा शांत और डरपोक किस्म का रहा है, उसकी बहन थया जो परिवार में सबसे ज्यादा हिम्मत वाली मानी जाती है, बूढ़ी दादी पॉली जो डिमेंशिया से जूझ रही है और अक्सर अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, और परिवार के कुछ और सदस्य। बाहर से ये घर एक शांत प्यारा सा पारिवारिक घर लगता है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक पुराना राज छुपा है जो जल्द ही सबके सामने आने वाला है। विल के अंतिम संस्कार के दिन शमशान घर में एडगर अकेले उसके ताबूत के पास खड़ा होकर आखिरी बार अपने बेटे को देखने जाता है, लेकिन वहां जो होता है वो किसी की कल्पना से परे है। अचानक ताबूत में रखी विल की ठंडी पड़ी लाश हिलने लगती है, उसकी उंगलियां कांपती हैं, फिर आंखें अचानक खुल जाती हैं, पूरी तरह सफेद और खौफनाक। वो जिंदा हो उठता है, लेकिन अब वो विल नहीं बल्कि एक डेडाइट बन चुका है। वो शमशान घर के बेचारे कर्मचारी पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। इसी दौरान एडगर को भी हल्का सा काट लेता है। एडगर डरा हुआ, कांपता हुआ चुपचाप वहां से खिसक जाता है। वो किसी को कुछ नहीं बताता, अपने जख्म को आस्तीन के नीचे छुपाकर चुपचाप घर लौट आता है। उसे लगता है ये छोटी सी बात है, लेकिन असल में उसके शरीर के अंदर अब वही पुराना श्राप घुसपैठ कर चुका है। अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे एडगर के अंदर वो श्राप फैलने लगता है। उसका व्यवहार अजीब होने लगता है, आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। सबसे पहले वो घर के मासूम पालतू कुत्ते को बेरहमी से मार डालता है। फिर एक दिन कार में सफर के दौरान अचानक बिना किसी चेतावनी के वो अपनी बेटी थया पर हमला कर देता है।
उसका गला घोंटता है और कार की सीट के हेडरेस्ट में लगी धातु की रॉड से उसे बुरी तरह छेद देता है। उसका भाई जोसेफ डर के मारे उसे बचाने के बजाय वहां से भाग जाता है। थया वहीं तड़पते हुए दम तोड़ देती है। कुछ देर बाद जब सब सोचते हैं कि थया मर चुकी है, वो वापस घर आती है, लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि एक डेडाइट बन चुकी है। वो चालाकी से दादी पॉली को धोखा देती है और उससे दरवाजा खुलवा लेती है। अंदर आते ही वो परिवार पर टूट पड़ती है। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। फर्नीचर टूटते हैं, दीवारों पर खून के छींटे उड़ते हैं। आखिरकार जोसेफ किसी तरह अपने अंदर बची हुई हिम्मत जुटाकर डिशवॉशर का भारी धातु का दरवाजा उखाड़ता है और बार बार पूरी ताकत से थया के सिर पर वार करता है, जब तक वो हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। सब हांफते हुए खून से लथपथ एक दूसरे को देखते हैं। लगता है थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एडगर के अंदर छुपा श्राप अब पूरी तरह जाग चुका है और उसका असली रूप सामने आने वाला है। मां सूजन किसी भी हाल में अपने पति पर शक नहीं करना चाहती। उसका दिल मानने को तैयार नहीं कि जिस आदमी के साथ उसने सालों गुजारे वो अब इंसान नहीं रहा। प्यार और इनकार में डूबी हुई वो कांपते हाथों से दरवाजा खोल देती है और सामने खड़ा एडगर अब पूरी तरह डेडाइट बन चुका है। आंखें खून जैसी लाल, चेहरा विकृत। वो बिना एक पल गंवाए सूजन पर टूट पड़ता है। इसी अफरा तफरी, इसी चीख पुकार में जोसेफ को भी कहीं न कहीं श्राप छू जाता है और पर्दे के पीछे कहीं वो भी डेडाइट में बदल जाता है। अब घर में जो थोड़े से लोग बचे हैं, उनके लिए हर पल, हर सांस जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई बन चुका है। एलिस को एहसास होता है कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, उसे लड़ना होगा। वो दादा बेंजामिन के पुराने रिसर्च रूम में जाती है और वहां से एक बहुत खास चीज ढूंढ निकालती है, कांडेरियन डैगर, एक प्राचीन खंजर जो डेडाइट की आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकता है। यही एक हथियार है जो इस श्राप को रोक सकता है। एलिस हिम्मत जुटाकर पहले डेडाइट बन चुके जोसेफ का सामना करती है और उसी खंजर से उसे मार गिराती है। लेकिन घर में अभी और भी राक्षस बाकी हैं। एलिस अब हार मानने वाली नहीं। अपने अंदर के सारे डर को पीछे छोड़कर वो हाथ में एक घूमता हुआ तेज ब्लेड वाली हेज ट्रिमर मशीन उठा लेती है और परिवार के बाकी डेडाइट बन चुके सदस्यों से आमने सामने भिड़ जाती है। ये लड़ाई बेहद खूनी, बेहद डरावनी और बेहद दर्दनाक है। हर वार के साथ एलिस की आंखों में सालों का दुख, गुस्सा और अपनों को खोने का दर्द झलकता है। वो सूजन का सिर धड़ से अलग कर देती है, एडगर को एक बड़ी सी आरी से बुरी तरह घायल कर देती है और मैक्स नाम के एक और परिवार के सदस्य को उसी कांडेरियन डैगर से मार गिराती है। चारों तरफ खून ही खून है। दीवारें, फर्श, हर कोना खून से रंगा हुआ है। पूरा घर जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब एक कब्रिस्तान बन चुका है। आखिर में जब कोई और रास्ता नहीं बचता, थकी हुई, जख्मी एलिस फैसला करती है कि इस श्राप को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का बस एक ही तरीका है। वो घर के हर कोने में तेल फैलाकर पूरे घर में आग लगा देती है। आग की ऊंची लपटें दीवारों को निगलने लगती हैं। परिवार की पुरानी हंसती मुस्कुराती तस्वीरें एक एक करके जलकर राख हो जाती हैं। मानो सालों की यादें, सालों का दर्द, सब कुछ इस आग में हमेशा के लिए मिट रहा हो। एलिस लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकलती है और जलते हुए घर को देखती है। थकी हुई, टूटी हुई, लहूलुहान लेकिन जिंदा। वो थक कर जमीन पर बैठ जाती है। कैमरा धीरे धीरे उसकी आंखों पर झूम करता है और वहां एक अजीब सी, हल्की सी अलग चमक दिखाई देती है। ये साफ नहीं है कि क्या एलिस वाकई पहले जैसी इंसान बची है या फिर कहीं न कहीं वो श्राप उसके अंदर भी चुपके से घर कर चुका है। लेकिन ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आग की लपटों के बीच से बूढ़ी दादी पॉली किसी तरह बचकर बाहर निकल आती है। वो सड़क पर घिसटते हुए, रेंगते हुए मदद के लिए चिल्लाती है। तभी वहां से गुजरता एक राहगीर उसे देखता है और तुरंत उसकी मदद करने दौड़ता है। वो सोचता है कि वो एक बेबस बूढ़ी औरत की जान बचा रहा है, लेकिन जैसे ही वो पॉली के पास झुकता है, पॉली अचानक उसके पैर को जोर से खरोंच देती है और उस एक छोटी सी खरोंच के जरिए वो पुराना श्राप एक बिल्कुल नए, बेगुनाह इंसान में फैल जाता है। यानी जो श्राप उस रात उस घर में जलकर खत्म हो जाना चाहिए था, वो असल में अब सड़क पर एक नए शिकार के जरिए दुनिया में फिर से फैलने के लिए निकल पड़ा है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही।
ये खौफनाक सफर अभी जारी है और उसके बाद एक आखिरी बेहद डरावना सीन आता है। वापस उसी शमशान घर में जहां शुरुआत में विल का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां के मैनेजर की छोटी बेटी अकेले काम करते हुए एक बिना दावा की गई भूली बिसरी राख का डिब्बा ढूंढ निकालती है। उस डिब्बे पर एक नाम लिखा है, एली बिक्सलर। वही एली जिसकी दर्दनाक कहानी इसी सीरीज की पिछली फिल्म इविल डेड राइज में दिखाई गई थी। लड़की उस डिब्बे को गौर से देखती है और तभी पास रखे शीशे में उसे एली की धुंधली परछाई दिखाई देने लगती है। वो डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल डेडाइट एली शीशे को पार करके सीधा असल दुनिया में कदम रख देती है। वो उस मासूम लड़की को बेरहमी से मार डालती है, फिर धीरे धीरे सीधा कैमरे की तरफ देखती है। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आती है और वो फुसफुसाते हुए कहती है, मम्मी वापस आ गई है। और यहीं ये पूरी खौफनाक कहानी अपने अगले और भी ज्यादा डरावने अध्याय के लिए दरवाजा खुला छोड़ जाती है। अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।